जिस प्रकार रास्ते में चलते चलते अगर पैर में कांटा लग जाए, कांटा चुभ जाए, तो क्या हम अपने लक्ष्य को ही बंद कर देते हैं? क्या अपने उद्देश्यों को ही समाप्त कर देते हैं? नहीं, हम थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं, थोड़ी देर के लिए विश्राम ले लेते हैं, ताकि हमारा पैर का घाव कुछ देर तक सूख जाए, सही हो जाए, ठीक हो जाए। फिर से हम अपने यात्रा में चलेंगे, अपने उद्देश्य के प्रति अग्रसर रहेंगे, अपने लक्ष्य के प्रति बढ़ेंगे। हम वहाँ पर बैठ नहीं जाते निराश होकर। ठीक उसी प्रकार दोस्तों, जीवन में जब भी समस्या आती है, चुनौतियाँ आती है, एक समस्या, एक चुनौती आई तो हमें उसका निवारण ढूंढना चाहिए। समस्या में ही घिरे रहना नहीं चाहिए, बल्कि समस्या को हल करने हेतु समाधान ढूंढना चाहिए। उस समस्या से परे जाना चाहिए। अगर समस्या है तो कहीं ना कहीं, किसी न किसी जगह, किसी न किसी रूप में समाधान अवश्य होता है। बस बात ये होती है कि हमें समाधान पता नहीं होता, समाधान को ढूंढना पड़ता है। और चाहे जीवन में कितनी भी चुनौतियाँ आए, असफलता आए, अगर एक असफलता आए तो हमें निराश होकर बैठ नहीं जाना। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पैर पर एक कांटा चुभ जाने पर हम बैठ नहीं जाते, हम थोड़ी देर के लिए विश्राम कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार असफलता आने पर हम कुछ देर तक अपना अवलोकन करें, कहाँ भूल हुई है, कहाँ चूक हुई है, उसको ठीक तरह से देखें, उस पर ध्यान दें तथा फिर से पुनः निर्माण करें, पुनः उस कार्य में जुट जाए। परंतु हाँ, जब भी कुछ कार्य करो, कुछ चिंतन लेके आगे बढ़ो, उस चिंतन का, उस कार्य का, उस विचारधारा पर एक बार अवलोकन कर लेना, एक बार ध्यान दे देना। क्या वो चिंतन, वो विचारधारा, वो कार्य सबके लिए हितकारक है? क्या वो सही रूप में धर्ममय है? अगर हाँ, तो फिर आगे बढ़ो, और चाहे कितने भी चुनौतियाँ आए, आगे बढ़ते रहो। जीवन गति का ही नाम है। जहाँ जीवन रुक जाती है उसको कहते हैं मृत्यु, और जहाँ से आरंभ होती है उसको कहते हैं जन्म। तो जन्म तो हमारे हाथ में नहीं है, और मृत्यु कैसी होगी ये हमारे हाथ में नहीं है। परंतु ये अवश्य कर सकते हैं कि हम अपने जीवन को कैसे आलोकित करें, प्रकाशवान करें, तथा हमारा जीवन कैसे, तथा हमारे जीवन का अंत के समय में हमारा मनोदशा कैसा हो, ये निर्धारण अवश्य कर सकते हैं। मैं सही कह रहा हूँ ना दोस्तों? अगर आप एक शेष लक्ष्य लेकर आगे बढ़ेंगे, आपके मन में हमेशा संतोष भरा रहेगा, शांति रहेगा, आप जीवन को सार्थकता की ओर लेके चले जाएंगे, सफलता की ओर नहीं। सफलता सबसे बड़ी सार्थकता नहीं होती, परंतु सार्थकता सबसे बड़ी सफलता होती है, सबसे बड़ी संतोष देने वाली होती है। जीवन को सार्थक बनाना ही लक्ष्य होता है, तथा अपना परम उद्देश्य याद रखो। मनुष्य का परम उद्देश्य होता है जन्म मरण से मुक्ति पा जाना, यानी मोक्ष। और मोक्ष तभी पा सकते हो जब तुम आसक्ति शून्य होकर कार्य करोगे, निष्काम कर्म करोगे। जीवन मिला है, इस संसार में रहना है, तो कर्म तो करना पड़ेगा, परंतु ऐसा कर्म करना है जिससे हम बंधन में फंस नहीं जाए, बल्कि हमें ऐसा कर्म करना है जो हमें बंधन से मुक्त करे, तथा ऐसा कर्म जो धर्म में स्थित हो। वास्तव में जो कर्म धर्म में स्थित होता है, सत्य में स्थित होता है, वो निष्काम कर्म का दूसरा रूप होता है। और जो ऐसे राह में, ऐसे मार्ग में आगे बढ़ता है, वो निष्काम कर्मयोगी ही होता है। वो कभी कर्म के बंधन में नहीं फंसता। निष्काम कर्म करते करते मोक्ष को प्राप्ति हो जाती है। हृदय में प्रेम रखो, सबके प्रति आदर रखो, तथा आगे बढ़ते चलो। धन्यवाद।